Hello everyone, this is Harshvardhan Singh and welcome to our educational channel ROTE Learning. फ्रेंड्स, स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज में हमने डिस्कस किया था कि डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिफरेंट है। डेट इज डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन बहुत ही स्लो रेट से इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज जहां पर पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रही है। अब हमें यहाँ पर समझना ये है कि ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज में स्टार्टिंग से ही पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो रही होगी। डेट मीन्स ऐसा भी कोई टाइम पीरियड रहा होगा जब डेवलप्ड कंट्रीज की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ही हाई रही होगी। ऐसा हम एक थ्योरी की हेल्प से कह रहे हैं जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सो स्टार्ट करते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कैन बी यूज्ड to describe and predict the future population of any area. So demographic transition theory की हेल्प से हम किसी भी एरिया की फ्यूचर पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर फ्यूचर में पॉपुलेशन कितनी होगी, वहाँ पर बर्थ रेट एंड डेथ रेट कितना होगा एंड वहाँ की फ्यूचर पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। कैसे, इसको समझते हैं। तो ये थ्योरी कहती है कि कोई भी रीजन है, अगर वहाँ पर हाई बर्थ्स एंड हाई डेथ्स है तो फ्यूचर में उसी रीजन में लो बर्थ्स एंड लो डेथ्स हो जाएंगे जैसे जैसे वहाँ की सोसाइटी रूरल, एग्रीरियन एंड इलिटरेट टू अर्बन, इंडस्ट्रियल एंड इलिटरेट हो जाएगी। इसी को हम यहाँ पर समझते हैं कि कोई रीजन है वहाँ पर हाई बर्थ एंड हाई डेथ है क्योंकि वहाँ की सोसाइटी रूरल, एग्रीरियन एंड इलिटरेट सोसाइटी है। बट जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज होते चले जाएगा वहाँ की सोसाइटी रूरल, इलिटरेट से अर्बन, इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी बन जाएगी। देन वहाँ पर लो बर्थ एंड लो डेथ हो जाएगा। सो ये जो चेंज आएगा फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ टू लो बर्थ एंड लो डेथ, ये चेंज हमारे पास 3 स्टेजेस में आएगा और ये जो 3 स्टेजेस है इन्हीं को हम कलेक्टिवली कहेंगे डेमोग्राफिक साइकिल। सो हम एक एक करके इन 3 स्टेजेस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज को समझते हैं। फर्स्ट स्टेज में फर्टिलिटी एंड मोर्टालिटी दोनों ही हाई है। मोर्टालिटी इसलिए हाई है क्योंकि फर्स्ट स्टेज में सोसाइटी रूरल एंड इलिटरेट है एंड मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज इतनी इम्प्रूव नहीं है कि लोगों की जान बचा सके एंड डेट्स वाई एपिडेमिक्स के कारण भी लोगों की डेथ हो रही है। साथ ही टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, इसलिए फूड सप्लाई भी क्या है, वेरिएबल है। जब फूड सप्लाई वेरिएबल है तो कुछ लोगों की डेथ भूखमरी के कारण भी हो रही है। अब फर्टिलिटी इसलिए हाई है क्योंकि सोसाइटी रूरल है एंड रूरल सोसाइटी में लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है और एग्रीकल्चर में मैनुअल वर्क की डिमांड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टेक्नोलॉजिकल वर्क एंड डेट्स वाई जो कपल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेबीज रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि मैनुअल वर्क और लेबर फोर्स की सप्लाई हो सके। इसलिए फर्स्ट स्टेज में फैमिलीज का साइज भी क्या होता है, लार्ज होता है। बट फर्स्ट स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, स्लो होगी क्योंकि जितने बेबीज ने बर्थ लिया है उनमें से कईयों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। डेट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। और अभी हमने समझा कि मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज इतनी इंप्रूव नहीं होती और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं होता, इसलिए एडल्ट्स की डेथ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सो इस स्टेज में फर्टिलिटी एंड मोर्टालिटी भले ही हाई रहती है लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, स्लो होती है। 200 years ago all the countries of the world were in this stage. So 200 years ago की बात करें तो वर्ल्ड की मोस्टली कंट्रीज फर्स्ट स्टेज में थी। सो अब आगे बढ़ते हैं एंड सेकेंड स्टेज में फर्टिलिटी रिमेन्स हाई। सो सेकेंड स्टेज में फर्टिलिटी बहुत ही हाई हो जाएगी बट मोर्टालिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मोर्टालिटी इसलिए रिड्यूस्ड हो जाएगी क्योंकि मेडिकल एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज इम्प्रूव्ड हो जाएगी जिसके कारण इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड एडल्ट्स की डेथ रेट भी क्या हो जाएगी, कई हद तक डिक्लाइन हो जाएगी। सो सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट हाई होगी एंड डेथ रेट बहुत ही लो हो जाएगी जिसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ सेकेंड स्टेज में हाई होगी। और थर्ड स्टेज में फर्टिलिटी एंड मोर्टालिटी दोनों ही कई हद तक डिक्लाइन हो जाएगी जिसके कारण पॉपुलेशन बहुत ही स्लो रेट से इंक्रीज होगी क्योंकि इस स्टेज में पॉपुलेशन अब अर्बनाइज्ड एंड लिटरेट हो चुकी है जिसके कारण ये लोग अब फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस एंड स्मॉल फैमिली होने के क्या बेनिफिट्स है इसको अच्छे से समझते हैं एंड डेट्स वाई ये लोग अब फैमिली के साइज को कंट्रोल करेंगे। सो इस स्टेज में पॉपुलेशन बहुत ही स्लो रेट से इंक्रीज होगी। सो इन तीनों स्टेजेस को हम यहाँ पर अच्छे से समराइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेज में बर्थ्स एंड डेथ्स दोनों ही हाई रहेगी जिसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होगी, जबकि सेकेंड स्टेज में बर्थ्स हाई रहेगी और डेथ्स लो होगी जिसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ हाई होगी।
जबकि थर्ड स्टेज में बर्थ्स एंड डेथ्स दोनों ही लो रहेगी एंड डेट्स वाई यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्टेबल रहेगी। दिस शो दैट ह्यूमन बींग्स आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड आर एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी। सो थर्ड स्टेज से हमें ये क्लियर होता है कि हम ह्यूमन बींग्स अगर चाहें तो पॉपुलेशन को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं। इन द प्रेजेंट डे डिफरेंट कंट्रीज आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सो आज प्रेजेंट वर्ल्ड की बात करें तो डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट स्टेजेस पर है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के। जैसे बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश स्टेज 1 पर है। इसी टाइप से श्रीलंका एंड केनिया स्टेज 2 पर है और जापान, यूएसए एंड कनाडा ये स्टेज 3 पर है। सो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के किस स्टेज पर है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। एंड आज के इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। सो स्टे कनेक्टेड विथ अस।